अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। कामयाबी की चाबी। हम सब सारी ज़िंदगी कामयाबी की चाबी को ढूंढते हैं। कामयाबी की चाबी क्या है? इसका मतलब हमें समझाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी की दौड़ में आगे बढ़ना। उसकी क्या शक्लें हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है और क्या लॉस होता है। किधर आखिरी वक्त में जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो सोचते हैं कि जो हमने पाया वॉज इट वर्थ इट, जो हमने खोया। आज इस मौजू पे बात करेंगे, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन कराम। कामयाबी की चाबी को हम डिफ़ाइन जो करते हैं या हमें बताया जाता है कि इसको डिफ़ाइन कैसे करना है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा दुनियावी सहूलियात, ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकलना। और ये किस तरह साबित होगा कि हम आगे निकल गए? इसका सबूत क्या है? तगड़ी तनख्वाह। अगर कारोबार है तो बहुत ही ज़्यादा फैल जाए। अपना घर नहीं है तो अपना घर हो, अगर बड़ा घर है तो उससे बड़ा घर हो। अगर हम साइकिल पे थे तो स्कूटर पे आए, स्कूटर पे थे तो गाड़ी पे आए, गाड़ी पे थे तो उससे बड़ी गाड़ी पर आए। अपना घर कच्चा है तो पक्का हो, पक्का है तो ज़रा अच्छे इलाके में हो, अच्छे इलाके में है तो बहुत अच्छे इलाके में और बहुत बड़ा हो। और फिर इस रेस में जो आपका पड़ोसी है उससे ज़्यादा हमारी गाड़ी बड़ी हो, हमारे घर में उसकी हमारी आसाइश का सामान उससे ज़्यादा हो, हमारे मुलाजिम उससे ज़्यादा हों, हमारी गाड़ी उसकी गाड़ी से ज़्यादा बड़ी हो, या अगर हमारे ख़ानदान में कोई बहुत अमीर है तो हम उससे आगे इन तमाम मामलात को लेकर बढ़ें। फिर बच्चों को बेहतरीन तालीम देना, अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिल करना। बच्चे बड़े स्कूलों में हैं तो उनके लवाजमात, उनके इम्पोर्टेड लंच बॉक्स, उनके इम्पोर्टेड कपड़े, उनके खिलौने, ड्राइवर, पॉश जगहों पे कॉफ़ी एंड हैंगिंग आउट करने जाना, ऐसा ही है ना। बच्चों के हाथ में हम मोबाइल पकड़ा देते हैं। तालीम तो देते हैं मगर तरबियत पीछे रह जाती है। जब वक्त हाथ से निकलता है और हम पीछे पलट के देखते हैं तो देखते हैं कि हम बचपन तो बच्चों का एंजॉय नहीं कर पाए। हम पैसा बनाने की मशीन तो बन गए मगर वो खूबसूरत छोटे छोटे लम्हे, छोटी छोटी खुशियाँ जो हम अपने बच्चों और बुज़ुर्गों के साथ एंजॉय कर सकते थे, हमने वो तो की ही नहीं। तालीम तो दे दी मगर तरबियत पीछे रह गई। बच्चों के हाथ में महंगे मोबाइल आपने पकड़ा दिए मगर उस पे वो क्या कर रहे हैं, किन चीज़ों से एक्सपोज हो रहे हैं, उनकी सोहबत क्या है, हमें कुछ पता नहीं चलता। अगर साहब काम कर रहे हैं तो बेगम साहिबा को नए पैसे के शौक़ में ब्रांडेड कपड़े, मेकअप, बाहर की शॉपिंग और किटी पार्टीज़ का शौक़ हो जाता है। बच्चे फिर भी इग्नोर होंगे। अगर मियाँ और बीवी दोनों काम कर रहे हैं तो उस सूरत में भी रिज़ल्ट वही है, बच्चे इग्नोर होंगे। शाम को थके आ रहे घर आएंगे, बच्चे किस सोहबत में रहे, वो तालीम में कैसे जा रहे हैं। महंगे महंगे ट्यूटर्स तो हम रख देते हैं, बाहर वो क्या कर रहे हैं। वो ट्यूटर अपना मीटर तो डाउन कर लेते हैं लेकिन क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, वो एग्जैक्टली किधर हैं। अच्छा, आज हम बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजार रहे तो हम क्या देखते हैं, जब बच्चे जवान होते हैं हम चाहते हैं वो 2 घड़ी हमें टाइम दें, तो बच्चों का क्या जवाब होगा? ओ आई हैव टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स मॉम, डैड आई नीड द लार्जर कार, कैन आई टेक योर मर्सिडीज, आई हैव अ चिल पार्टी। तो लोग देखेंगे तो खुश होंगे, इम्प्रेस होंगे। मुझे आपने क्या BMW लेके दी हुई है, वो भी देखें 2 साल पुराना मॉडल है। दे डोंट हैव द टाइम फॉर यू, क्योंकि आपने जब वो छोटे थे तो उनको टाइम नहीं दिया। फिर आपने अपने माँ बाप को महंगी से महंगी दवा लगवा दी, उनके लिए नर्स कर दी,
لیکن وہ آپ کی شکل دیکھنے کو ترس گئے. کبھی سوچا ہے کہ کل یہی مستقبل آپ کا بھی تو ہوگا؟ کیونکہ آپ بچوں کو بھی تو ایک عمل سے یہ سب سکھا رہے ہیں نا کہ ہم جب بڑوں کو خود نہیں اپنے بزرگوں کو وقت دے رہے تو کل کو وہ آپ کو کیسے وقت دیں گے. کل کی فکر میں ہم آج کی خوشیاں کھو دیتے ہیں. توازن نہ رکھ کر جب بے فکری کے دنوں کا سوچیں، 1 منٹ کو آنکھ بند کر کے سوچیں. ہمیں وہ دن یاد آتے ہیں جب ہم ماربلز کھیلتے تھے، جب ہم کیرم کھیلتے تھے، جب ہم گھر کی چھت پہ چڑھ کے پتنگیں اڑاتے تھے، جب برسات میں سب لوگ مل بیٹھ کے پکوڑے کھاتے تھے. بینگن کے پکوڑے، کسی کی فرمائش پہ پیاز کے پکوڑے، کسی کی فرمائش پہ آلو کے پکوڑے. گھر میں چنے کی دال کا حلوہ بن کر رکھا جاتا تھا. بہت سی چھوٹی چھوٹی خوشیاں. مگر قصور کس کا ہے؟ ہم بچوں کو یہ بتانا کیوں بھول جاتے ہیں کہ پیسہ ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پیسہ ہر خوشی کا نعمل بدل نہیں ہے. آپ جب آپس میں جڑے ہوں گے، سپورٹ ہوگی تو زیادہ مضبوط ہوں گے. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. خدا حافظ.